Dear students, welcome to the STP Computer Education. Students, आज की इस वीडियो में हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का चैप्टर नंबर 8 इंसर्ट में चार्ट, हाइपरलिंक, हेडर एंड फुटर और भी कई सारे टूल्स को कंटेन करना है। स्टूडेंट्स, तो जानते हैं इंसर्ट के अंदर शेप्स के आगे के टूल्स को हमने शेप्स तक कर लिया था और आपको क्या करना है, इस इंसर्ट के अंदर सबसे ज़्यादा जो मेन इम्पॉर्टेंट है शेप्स और टेक्स्ट बॉक्स है। इनको ध्यान से पढ़िएगा और अगर ना समझ में आए कुछ भी तो आप मुझे कांटेक्ट ज़रूर करिएगा। अब चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। अगला टूल है हमारे पास स्मार्ट आर्ट। तो स्मार्ट आर्ट क्या है? स्मार्ट आर्ट का मतलब पिक्चर के द्वारा किसी इंफॉर्मेशन को बताना, उसे आप स्मार्ट आर्ट कहेंगे। ठीक है, किसी भी पिक्चर के द्वारा अगर आप किसी इन्फॉर्मेशन, किसी जानकारी को बता रहे हो, दिखा रहे हो, तो आप उसे स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स कह सकते हैं। जैसे कि अब मैं आपको यहाँ एग्जांपल में दिखाता हूँ। ये देखिए चैप्टर 8 हमारा चल रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। तो इसमें देखिए स्मार्ट आर्ट क्या है, इंसर्ट स्मार्ट ग्राफिक टू विजुअली कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन लिखा भी हुआ है, इसमें मैंने लिख रखा है। जैसे कि देखिए आपको बताना है कि वाटर किस चीज़ से बनता है, तो आप बता सकते हो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू वाटर। तो एक तरीके से ये पिक्चर है, इस पिक्चर के द्वारा क्या एक इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के वाटर बनता है। तो ऐसे ही अगर आप स्मार्ट ग्राफिक्स को क्रिएट करना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, स्मार्ट आर्ट्स में जाना होगा यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए कई सारे आपको ग्राफिक्स मिल जाएंगे। आपको जो ग्राफिक्स पसंद आए आप उसका यूज़ करिएगा। जैसे कि मैं अभी बताने वाला हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक पैकेज है जिसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आते हैं। तो कैसे बता पाऊँगा, यहाँ देखिए एक ये वाला भी है और ये वाला, हाँ ये वाला देखिए ग्राफिक्स कितना बढ़िया लग रहा है ये चीज़ बताने के लिए। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसा, आपके ऊपर कौन सा सूटेबल ग्राफिक, अगर साइकिलिंग में चाहिए, कोई वाटर साइकिल बनाना चाहते हो तो ऐसे ग्राफिक्स का यूज़ कर सकते हो। फिलहाल अभी मैं वैसा बना के दिखा रहा हूँ, तो मैं यहाँ से ये चूज़ कर लेता हूँ, ये वाला हेयर ड्राई वाला, या फिर इसके अंदर मैं देख लेते हैं कहीं होगा, वो कहाँ गया मेरा। ओके ओके, ये रहा रिलेशनशिप वाला, इसमें ये रहा, ये रहा। ओके करता हूँ मैं इसे। जैसे ओके करूँगा देखिए इंसर्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपको सिंपल से टेक्स्ट पे क्लिक करना है, चाहे आप इस पर क्लिक करके लिखिए चाहे यहाँ पे लिखिए, बात एक ही है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ MS ऑफिस, कैपिटल लेटर्स में लिखूँगा MS ऑफिस। देखिए आ गया, यहाँ पे ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाएगा टेक्स्ट वगैरह सब, आपको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ मैं लिख देता हूँ MS वर्ड, यहाँ लिखता हूँ MS एक्सेल, यहाँ लिखूँगा MS पावर पॉइंट PPT, शॉर्ट फॉर्म में डाल देता हूँ। यहाँ लिखता हूँ MS एक्सेस, लिख लिया। आप इसे बड़ा करना चाहें तो यहाँ से बड़ा भी कर सकते हो। देखिए ऐसे बड़ा करिए, देखिए बड़ा हो जाएगा। यहाँ से बड़ा करिए, ऐसे बड़ा हो जाएगा जितना बड़ा आप करना चाहो। इसे मूव करना चाहते हो, देखो मूव नहीं हो रहा, तो मैंने आपको बताया था ना, फॉर्मेट ऑप्शन में जाओगे, व्रैप टेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर दीजिए, उसके बाद ये देखिए मूव होने लगेगा जैसे आपको मूव करना है। ठीक है, अब इसमें मेरे को कलर फिल करना है। अब आपको तो कलर करना आता ही है बाय, जैसे कि ये शेप ही है, आप शेप पे जाइए, शेप फिल कर लीजिए जो आपको शेप फिल करना है। लेकिन इसकी कुछ बाय डिफ़ॉल्ट कलर्स भी होते हैं जो डिज़ाइन में देखिए आइए, यहाँ देखिए चेंज कलर का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ देखिए आपको बाय डिफ़ॉल्ट कलर्स मिल जाएंगे, आप इन कलर्स का भी यूज़ कर सकते हो। देखिए कुछ इस तरीके से, चाहे ये देखिए फर्स्ट मैंने ले लिया, फिर ये वाला कलर चाहिए तो ये वाला ले लीजिए। ठीक है, यहाँ से आपको देखिए डिज़ाइन मिल जाएंगे, ये देखिए कुछ इस तरीके से 3D में, ये देखिए। तो जैसा आपको पसंद आए आप वैसे ग्राफिक्स को अपने डिज़ाइन में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, आई थिंक उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। बाय द वे अगर आपको चेंज करना हो तो आप यहाँ से देखिए चेंज भी कर सकते हो, सीधा ग्राफिक्स को देखिए यहाँ से कुछ इस तरह से चेंज करना चाहो तो यहाँ से डायरेक्टली आप चेंज भी करके देख सकते हो। बाकी मेरे को तो ये वाला अच्छा लग रहा है, मैं इसको लगा लेता हूँ, ये वाला।
ये भी अच्छा लग रहा है, ठीक है। और रीसेट करना चाहते हो ग्राफिक्स को तो यहाँ से आप रीसेट कर सकते हो, जैसा था पहले वैसा हो जाएगा, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिलता है ऐड शेप का, दिख रहा है। चलिए वेट कर लीजिए, मेरे कंप्यूटर थोड़ा आई थिंक हैंग हो रहा है। ओके ठीक हो गया। अब ऐड शेप, अगर आप इसमें कोई शेप ऐड भी करना चाहते हो तो यहाँ पे जाइए, क्लिक करिए, ठीक है, ऐड हो जाएगी। देखिए यहाँ ऐड हो गई। अगर 3 की जगह 4 चाहिए, 5 चाहिए तो आप ऐसे ऐड भी कर सकते हो। बुलेट्स वगैरह ऐड करनी चाहिए यहाँ पे, तो वही चीज़ है, यहाँ पे भी बुलेट्स ऐड कर सकते हो, उसके अंदर का आपको दिखा देगा, ठीक है। अंदर जैसे इसके अंदर जैसे ये पार्ट है ना, मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, इसे टाइप किया, इसके पार्ट्स में आप टाइप करिए तो देखिए इसके अंदर ही बुलेट्स अगर आपको चाहिए तो इसके अंदर ही आप बुलेट्स को दिखा सकते हो। आई थिंक समझ में आ गया होगा। ये प्रमोट पे क्लिक करिए, तो प्रमोट पे क्लिक करने से क्या होगा, जो आपने बुलेट्स दी होंगी वो वापस से बाहर आ जाएंगी, ठीक है। और डिनोट करना चाहते हो तो वो अंदर आ जाएंगी यहाँ से प्रमोट और डिनोट से, ठीक है। आई थिंक मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ये सारी चीज़ें। डिज़ाइन फॉर्मेट तो मैंने आपको पहले ही बहुत अच्छे तरीके से करवा रखा है, और इसे डिलीट करना चाहे तो क्लिक करके यहाँ से डिलीट का बटन प्रेस कर दीजिएगा, ये डिलीट हो जाएगा। हो गया डिलीट। चलिए आगे सीखते हैं। आगे है आपका चार्ट। चार्ट पे क्लिक करिए। ये वो चार्ट हैं जैसे कि बार ग्राफ वगैरह और लाइन चार्ट, कई तरीके के देखिए आपको चार्ट मिल जाएंगे। पाई चार्ट, बार, एरिया, स्कैटर, स्टॉक, सरफेस, काफ़ी सारे चार्ट्स हैं यहाँ पे। आपको जिस फॉर्मेट में चार्ट्स चाहिए आप उस फॉर्मेट में चार्ट को सेलेक्ट करके इंसर्ट कर सकते हो। यहाँ देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे पाई चार्ट लेना है तो पाई चार्ट ले लूँगा यहाँ से, लाइन वाले चार्ट्स चाहिए तो लाइन वाले ले लूँगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं ना अभी सिंपल सा अभी ले लेता हूँ, इसको ले लेता हूँ और यहाँ से ओके करता हूँ। तो यहाँ देखिए जैसे ही ओके करूँगा तो चार्ट के साथ एक एक्सेल फाइल भी ओपन होएगी। एक्सेल फाइल क्यों ओपन होगी, वो इसलिए ओपन होगी कि आप अपने चार्ट को कंट्रोल कर सको। अब ध्यान से सुनिए, किसी भी चार्ट को कंट्रोल करने के लिए टेबल की ज़रूरत पड़ती है, तो टेबल हमारा होगा चार्ट के अंदर, जैसे कि देखिए यहाँ पे है, दिख रहा है आपको। अब देखिए मेरे को इस चार्ट में कैसे दिखाना है, जैसे देखिए सीरीज़ 1 कैटेगरी वगैरह लिखी हुई है। मैं क्या करूँगा, इस सीरीज़ को कर दूँगा वीट, राइस एंड पल्सेस। कैटेगरी को कर दूँगा 2017, 18, 19, 20। मतलब एक रिकॉर्ड बना रहा हूँ, डेटा बना रहा हूँ कि 2018 में चावल, गेहूँ और दालें कितनी थी। तो इस तरीके का डेटा आपको मैनेज करना है, या फिर कोई भी डेटा आप मैनेज कर सकते हो, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस टाइप का डेटा यूज़ कर रहे हो। तो मैं फ़िलहाल यहाँ सीरीज़ में यहाँ चेंज करिए, यहाँ पे भी देखिएगा चेंज हो जाएगा। तो मैं यहाँ सीरीज़ में लिखता हूँ वीट, यहाँ लिखता हूँ राइस और यहाँ लिखता हूँ पल्सेस। देखिए मैंने लिखा और यहाँ देखिए चेंज हो गया, वीट, राइस एंड पल्सेस। यहाँ पे चेंज कर दीजिए, ठीक है, चेंज हो गया। 2017, 18, 19, 20 डाला, यहाँ पे भी चेंज हो गया। अब बात आती है अगर वीट, राइस, पल्सेस, और देखिए फिलहाल यहाँ से आप ना रकम भी चेंज करोगे, देखिए चेंज है, 56 डाला, देखो बहुत ज़्यादा हो गया। तो ऑटोमेटिकली आपके ऊपर डिपेंड करता है, 2 डालूंगा 2 के हिसाब से अपने आप अरेंज हो जाएगा ये। तो आपके ऊपर डिपेंड है आपके पास कितना डेटा है, कितने डेटा की वैल्यू, उसी के हिसाब से आप इसे मैनेज कर लीजिएगा। अब बात करते हैं जैसे कि मेरे को वीट, राइस एंड पल्सेस है, मेरे को एक चीज़ और ऐड करनी है, जैसे स्पाइसेस ऐड करनी है। तो कैसे ऐड करेंगे, इसके मतलब आपको यहाँ पे एक और कॉलम चाहिए। तो आप क्या करिए, इस ब्लू वाले को देखो, यहाँ आइएगा, यहाँ पे देखो एरो आ रहा है ना, इसको उठा करके थोड़ा इस साइड लेके आइए। देखिए इधर बढ़ जाएगा, देखो आपके पास एक और कॉलम ऐड हो जाएगा। आप यहाँ पे स्पाइसेस लिख लीजिए, हो गया ऐड। ये देखिए यहाँ पे आ गया। अब स्पाइसेस का वैल्यू डालिए तो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो मैं यहाँ डाल देता हूँ 6, 3, 5 एंड 9। ये देखिए दिख रही है पीछे, आ गया। आया समझ में आपको। अगर 2021 का भी देखना चाहते हो तो यहीं से पकड़ो, इसे नीचे ड्रैग कर दो तो 2021 के लिए भी आ जाएगा। तो 2021 लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। 2021 में क्या क्या थी, तो 5, 6, 8, 9 मैंने ऐसे डाल दिया। देखिए ओ गलती हो गई, ये तो गलत तरीके से डाल दिया भाई मैंने। इसे कम कर लेता हूँ मैं यहाँ से, यहाँ डाल रहा ना 5, 9, 8, 7, ठीक है। ये देखिए बन के तैयार हो गया। आया समझ में आपको चार्ट। मैं यहाँ से इसे कट कर देता हूँ, ये फुल स्क्रीन में आ जाएगा।
अब देखिए चार्ट के भी कुछ टूल्स हैं, यहाँ डिज़ाइन आपको मिल जाएगा, डिज़ाइन में आप कलर्स वगैरह यहाँ से चेंज कर सकते हो। ये देखिए कुछ इस तरह से, जो कलर आपको सही लगे वो कलर ले लीजिएगा। बहुत भी अलग अलग तरीके के देखिए स्टाइल से आपको यहाँ पे मिल जाएंगे चार्ट्स, ठीक है। चार्ट को अगर टाइप चेंज करना चाहते हो तो यहाँ जाइए, चार्ट के टाइप को चेंज कर लीजिए और ओके करिए। ये देखिए चार्ट का टाइप चेंज हो जाएगा। मैं कलर यही रख लेता हूँ, ये कलर सही लग रहा है फ़िलहाल, देखिए इस तरीके से, ठीक है। इन सारी चीज़ों को हम सही तरीके से आगे सीखेंगे। और भी डेटा, एडिट डेटा में आप वही एक्सेल की शीट पे क्लिक करोगे, तो इस पर क्लिक करोगे तो एक्सेल की शीट आपकी वापस से ओपन हो जाएगी अगर आप एडिट करोगे तो इसे। ये देखिए जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए एडिट हो गई। उस पर क्लिक करते ही थोड़ा सा हैंग हुआ था, इसीलिए वेट करवा रहा था हमसे। इसे कट कर देता हूँ। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। लेआउट में जाइएगा, लेआउट में भी वही सारी चीज़ें हैं आपको आती हैं, पिक्चर, शेप्स, ड्रॉ, ठीक है। और ये सारी चीज़ें अभी स्किप कर दीजिए, ये ज़्यादा अभी यूज़फुल इतनी है नहीं, लेकिन फॉर्मेट आप अच्छे से सीखिएगा। कैसे कि मेरे को किसी का कलर चेंज करना है, जैसे इसका कलर मेरे को चेंज करना है, तो यहाँ से आप शेप फिल में जाइए और कलर चेंज कर लिए, एक ही बार में सबका कलर चेंज हो जाएगा। तो आप अपने मनपसंद कलर को चूज़ करके यहाँ पे ऐसे लगा सकते हो। ये देखो कुछ इस तरह से, इसको सेलेक्ट किया, ये देखिए आया समझ में, कितने लाइट कलर्स लग गए हैं यहाँ पे। मैं इसे ग्रीन कर लेता हूँ, कुछ इस तरह से देखिए। ऐसे आप कलर भी इसका चेंज कर सकते हो। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। मैं फ़िलहाल इसे डिलीट कर देता हूँ। आगे सीखते हैं स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट पे क्लिक करोगे तो स्क्रीन क्लिपिंग नाम का एक विंडोज़ ओपन होगा, इस पर क्लिक करिएगा और वेट करिएगा। जैसे ही ये धुंधला धुंधला सा हो जाए, आप अपनी स्क्रीन को ऐसे सेलेक्ट करके कैप्चर कर लीजिएगा और उसकी फ़ोटो यहाँ पे आ जाएगी। सिंपल सा है। अब सीखते हैं आगे। इसके अंदर है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक की शॉर्टकट की कंट्रोल की होती है और इसका यूज़ अपनी फ़ाइल से किसी और की फ़ाइल को लिंक करवाने के लिए आप यूज़ करते हो। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ टाइप किया। मैं चाहता हूँ जब इस पैराग्राफ पे कोई क्लिक करे, या फिर रुकिए मैं ना आपको अच्छे से एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे कि मैंने लिखा एनिमल्स नेम, एनिमल्स नेम, ओके। यहाँ लिखा है एलिफेंट, या यहाँ लिख देता हूँ, मेरे पास कोई एनिमल्स की फ़ोटो है, पहले देख लेते हैं हम। या फिर ना मैं रुकिए एक एक एनिमल की फ़ोटो डाउनलोड कर लेता हूँ, तब आपको समझ में आएगा। मैं पहले ना एक फ़ोटो उसको डाउनलोड कर लेता हूँ, जस्ट वेट। एक एलिफेंट की पिक को मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। एलिफेंट लिखा मैंने गूगल पे और ये इमेजेस में जाता हूँ और एक पिक्चर को इंसर्ट कर लेता हूँ। डाउनलोड करूँगा पहले इसे। राइट क्लिक करूँगा, सेव इमेज एज पे क्लिक करूँगा और इसे डेस्कटॉप लोकेशन पे सेव कर लूँगा। ये डेस्कटॉप की लोकेशन है मेरी, डेस्कटॉप, और इसे सेव कर लेता हूँ। हो गया, कर देता हूँ। अब देखिए वापस से आइए यहाँ पे, एनिमल्स नेम यहाँ लिखा है एलिफेंट, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ जब इस एलिफेंट पे क्लिक हो तो एलिफेंट वाली इमेज ओपन हो जाए। तो कैसे होगी? एलिफेंट पे आपने सेलेक्ट करना है, एलिफेंट को आपने यहाँ से और हाइपर लिंक पे क्लिक करना है। जैसे ही हाइपर लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको देखो यहाँ पे एक फाइल एक्सप्लोरर करके ओपन होके आएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, इसमें जाना है अपने डेस्कटॉप पे। देखिए मैं गया डेस्कटॉप पे, देखिए यहाँ पे मेरे को ये वाली इमेज है, इसको सेलेक्ट कर लिया और ओके करता हूँ। तो देखिए ये एलिफेंट ब्लू कलर में कन्वर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि अब ये एलिफेंट लिंक हो गया है उस फोटो से, जो एलिफेंट वाली फ़ोटो हमने अभी डाउनलोड करी थी। अब जब हम इस एलिफेंट वाले पे कंट्रोल दबाए हुए इस पर क्लिक करेंगे तो वो देखिए एलिफेंट की इमेज ओपन हो जाएगी। जैसे देखिए मैंने क्लिक कर दिया, अब देखिए ये लोडिंग हो रही है, अभी ओपन हो जाएगी। ये देखिए हमारी इमेज ओपन हो गई, ये देखिए नीचे ये आ गया, ये देखिए ओपन हो गई ऑटोमेटिकली, ठीक है। इसी तरीके से
आप अपनी किसी भी पिक्चर्स को, किसी भी डॉक्यूमेंट को भी लिंक करवा सकते हैं। जैसे मेरे को डॉक्यूमेंट लिंक करवाना है, इसी पे डॉक्यूमेंट को लिंक करवा देता हूँ। हाइपर लिंक पे जाता हूँ, देखिए एनिमल्स, ये एक करके पार्ट्स ऑफ बॉडी करके एक डॉक्यूमेंट पड़ा है मेरे पास वर्ड का ही, इसे लिंक कर देता हूँ। अब कंट्रोल के साथ जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा वैसे ही देखिए पॉपअप ओपन हुआ और वैसे ही देखिए ये वाला फाइल ओपन हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी फाइल्स को, किसी भी फ़ोटोज़ को लिंक करवा सकते हो। फ़ोटोज़ में थोड़ा टाइम लग गया इसलिए, क्योंकि थोड़ी हैवी होती है फ़ोटोज़ इसलिए। अब सीखते हैं बुकमार्क। बुकमार्क का क्या यूज़ होता है? तो बुकमार्क का यूज़ आप मार्क करने के लिए करते हो। जैसे कि आपको याद होगा, आप बुक्स के अंदर या कॉपी के अंदर जैसे जहाँ तक आप पढ़ते हो वहाँ पे निशान लगा के रख देते हो कि हाँ आज मैंने इतना पढ़ लिया, अब कल से यहाँ से पढ़ना है। तो वही निशान हम इसमें भी लगाते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे पैराग्राफ लिखा मैंने, मैं यहाँ पे लगाना चाहता हूँ, कंट्रोल्स देख रहे हैं, यहाँ पे लगाना चाहता हूँ मार्क। तो कैसे लगाएंगे? बुकमार्क्स में जाएंगे, पहले देखिए जहाँ लगाना चाहते हो ना वहाँ कर्सर रखना कुछ इस तरीके से, और बुकमार्क पे क्लिक करिएगा और किसी भी नाम से, जैसे कि मैं यहाँ पे मार्क के नाम से यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ऐड जैसे ही करोगे देखिएगा यहाँ पे एक मार्क आ जाएगा जहाँ हमने कर्सर रखा है। ऐड किया, देखिए आया कोई मार्क? नहीं आया। क्यों नहीं आया? इसलिए नहीं आया क्योंकि हमारे वर्ड में बुकमार्क का ऑप्शन अनेबल नहीं है। तो अगर आपके वर्ड में भी बुकमार्क का ऑप्शन अनेबल नहीं होगा तो आप उसे अनेबल कर लीजिएगा। कैसे करेंगे? तो फाइल ऑप्शन में जाइएगा, ऑप्शंस में जाइएगा, एडवांस, और यहाँ देखिए नीचे शो बुकमार्क का ऑप्शन दिख रहा है, ये अनचेक हो रखा है, इसे चेक कर दीजिए और ओके कर दीजिए। तो देखिए बुकमार्क का ऑप्शन देखिए यहाँ अपीयर हो गया। अब मैं कहीं और भी लगाता हूँ, जैसे क्विक के बाद लगाता हूँ, मैं बुकमार्क लगाता हूँ किसी भी नाम से, ओपी के नाम से लगाता हूँ, ऐड करता हूँ तो देखिए यहाँ ऐड हो गया। डिलीट करना चाहते हैं बुकमार्क, बुकमार्क पे जाइए और इनको सेलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए और क्लोज कर दीजिए। देखिए बुकमार्क ख़त्म हो गए। अगला ऑप्शन है आपका क्रॉस रेफरेंस का। तो इस क्रॉस रेफरेंस को हम नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे मैं आपको सिखाऊंगा इसे। फ़िलहाल अभी हम सीखते हैं हेडर और फुटर। हेडर और फुटर का क्या यूज़ होता है? आपने कॉपीज़ देखी होंगी, जैसे कि फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है तो उस चैप्टर का नाम जब तक वो चैप्टर चल रहा होता है उन सभी पेजेस पे लिखा होता है हेडिंग ऊपर, और नीचे पेज नंबर लिखे होते हैं, उसे फुटर कहते हैं। तो हेडर में हम यही करने वाले हैं। देखिए मैं एक पेज में हेडर लगाऊंगा तो बाकी सब पेज में आ जाएगा। यहाँ हेडर पे जाइए और यहाँ देखिए कई तरीके के आपको हेडर्स मिल जाएंगे, बहुत सारे होंगे यहाँ पे, देख लीजिए। ठीक है, जो भी आपको हेडर पसंद आए आप उसे ले लीजिए। फिलहाल मैं इसको ले लेता हूँ। क्लिक किया, देखिए हेडर आ गया। यहाँ पे मैं एक हेडिंग दे देता हूँ कंप्यूटर करके। ठीक है, और यहाँ से क्लोज हेडर फुटर पे क्लिक कर दीजिएगा। देखिए हेडर आ गया। अब आप जितने भी पेज लेंगे इसके अंदर उन सब पे ये हेडिंग बनी हुई आएगी, आपको बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कंट्रोल एंटर के साथ मैंने देखिए नया पेज लिया, फिर कंट्रोल एंटर करता हूँ, नया पेज, फिर कंट्रोल एंटर। जितने भी पेज लिए मैंने देखिए सब पे हेडर आपका बना बनाया आ रहा है। जो भी चीज़ देखिए मैं आपको सिखा रहा हूँ इसके नोट्स हैं हमारे पास। इस नोट्स में आपने सब कुछ पढ़ना है। देखिए हेडर, द कंटेंट इन द हेडर विल अपीयर एट द टॉप ऑफ ईच प्रिंटेड पेज। जितने पेज होते हैं उनके ऊपर हेडर आ जाता है। ठीक है, और फुटर में क्या होता है वो भी सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई। फुटर के अंदर आप पेज नंबर वगैरह इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो कैसे करेंगे फुटर? हेडर आई थिंक आपको समझ में आ ही गया होगा। फुटर में जाता हूँ, यहाँ देखिए ये वाला ले लेता हूँ, अल्फ़ाबेटिक वाला फुटर। इसमें देखिए पेज नंबर तो ऑटोमेटिकली अपीयर हो गया। यहाँ पे कुछ टाइप करना चाहते हैं, टाइप टेक्स्ट, तो वो भी टाइप कर सकते हो। तो मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ STPCE और क्लोज कर देता हूँ। यहाँ देखिए आ गया सब में, STPCE सब में आ गया। पेज 1 2 3 4 ऑटोमेटिकली पेज नंबर ऐड हो गया। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा हेडर और फुटर क्या होता है। पेज नंबर वही है, आपका फुटर ही है, बाकी जहां आप लगाना चाहते हो पेज नंबर वहां आ जाएगा। अगर इस पर क्लिक कर देता हूँ, बॉटम ऑफ द पेज, देखिए टॉप, अगर ऊपर लगाना चाहते हो पेज नंबर तो टॉप ऑफ द पेज में लगा लीजिएगा, बॉटम में तो बॉटम में, पेज का मार्जिन में लगाना चाहते हो मार्जिन में लगा लीजिएगा, करंट पोजीशन पे चाहते हो, करंट पोजीशन का मतलब जहां अभी आपका कर्सर एग्जैक्ट रखा हुआ है। ठीक है, और रिमूव करना चाहते हो तो यहाँ से रिमूव करके आप देख लीजिएगा। अभी तो फिलहाल लगा हुआ है यहाँ पे ये फुटर वाला पेज नंबर, बाकी मैं आपको एक बार लगा के दिखाई देता हूँ। बॉटम ऑफ पेज नंबर देखिए लग गया, क्लोज कर देता हूँ। ये देखिए आ गया 5 6, दिख ही रहा होगा आपको, ये देखिए 6
5 4 3 2 1। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे। टेक्स्ट बॉक्स, अरे ये तो हमने बहुत अच्छे से कर लिया है। ये यहाँ से भी आप इसे ले सकते हो। देखो यहाँ पे आपको बने बनाए टेक्स्ट बॉक्स मिल जाएंगे, नहीं तो आप ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स खुद भी बना सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है, आप बना लीजिएगा। अगर जिसने इस टेक्स्ट बॉक्स नहीं सीखा है अभी, तो हमारे पिछली वीडियोस में जाइए, वहाँ पे हमने टेक्स्ट बॉक्स का बहुत अच्छे से यूज़ बताया, आप वहाँ जाके देख लीजिएगा। क्विक पार्ट्स को हम अभी स्किप कर रहे हैं, इसे भी हम बाद में करेंगे। अगला है वर्ड आर्ट का ऑप्शन। तो वर्ड आर्ट में है क्या, ध्यान से देखिए, सेलेक्ट करिएगा टेक्स्ट और यहाँ से वर्ड आर्ट दे दीजिएगा। ये भी हम कर चुके हैं पहले ही, मैंने आपको ये सारी चीज़ें करवा रखी हैं। अगला ऑप्शन क्या है हमारा इंसर्ट के अंदर, ड्रॉप कैप। तो ड्रॉप कैप को जरा ध्यान से देखिएगा, मैं इसे कंट्रोल Z कर देता हूँ। ड्रॉप कैप क्या होता है, ड्रॉप कैप में होता ये है, अगर आपने देखा होगा न्यूज़पेपर का फर्स्ट वर्ड जो होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट 3 लाइंस के अंदर बड़ा बड़ा आता है, तो उसी को आप ड्रॉप कैप क्या कहोगे। जैसे कि इसको मेरे को 3 लाइन्स पे लेके आना है, तो ड्रॉप कैप पे जाइए और ये ड्रॉप्ड कर दीजिए कुछ इस तरह से। ठीक है, और एक ड्रॉप्ड होता है, एक इन मार्जिन। इसके 2 टाइप्स होते हैं ड्रॉप कैप के, पहला ड्रॉप, दूसरा इन मार्जिन। ठीक है, ड्रॉप पे क्लिक करिए, देखिए ड्रॉप हो गया। इन मार्जिन वाला कैसे होता है, आप इसे सेलेक्ट करिए और इसे इन मार्जिन करते, ये मार्जिन में आएगा, ये एक ये मार्जिन के अंदर आएगा, ये मार्जिन से बाहर आएगा, ड्रॉप्ड और इन मार्जिन। ठीक है, और ये बाय डिफ़ॉल्ट 10 लाइन में भी आते हैं, सॉरी मैक्सिमम 10 लाइन्स में आते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट 3 लाइन्स में आते हैं। सारी चीज़ें देखिए यहाँ लिख रखी है मैंने, यहाँ पे आइएगा तो आप पढ़िएगा ज़रूर। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ड्रॉप कैप, फर्स्ट एंड सेकंड, ड्रॉप्ड एंड मार्जिन। और ड्रॉप कैप कंटेन मैक्सिमम 10 लाइन एंड मिनिमम 1 लाइन। ओके, कैसे 10 लाइन में आता है ये, सेलेक्ट करिए ड्रॉप कैप ऑप्शंस, यहाँ देखिए लाइन टू ड्रॉप, मैक्सिमम टू मैक्सिमम देखिए 10 लाइन जाएगा। ओके करता हूँ, देखिए 10 लाइन में आ गया। ठीक है, हटाना है तो नन कर दीजिए, हट जाएगा। इसमें भी नन कर दीजिए, हट जाएगा। ओ, ऑब्जेक्ट पे क्लिक हो गया गलती से, मैं इसे हटाता हूँ, नन कर देता हूँ। ठीक है, अगला है सिग्नेचर लाइन, इसको भी अभी हम स्किप कर रहे हैं, इसे भी बाद में करेंगे। डेट एंड टाइम अगर इंसर्ट करना चाहते हो तो जहाँ आपका कर्सर रखा है वहाँ कर्सर रखिए, वहीं पे आपका डेट एंड टाइम इंसर्ट हो जाएगा। इस पर क्लिक करता हूँ, जो भी डेट एंड टाइम चाहिए वैसे ओके कर दीजिए, वही डेट एंड टाइम यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। अगला ऑप्शन आता है ऑब्जेक्ट। देखिए ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है आप किसी भी फाइल को, किसी भी फॉर्मेट की फाइल को अपनी इस फाइल में इंसर्ट कैसे कर सकते हैं, करेंगे। तो आप ऑब्जेक्ट पे क्लिक करिए, मैं अभी फ़िलहाल आपको पेंट की फ़ाइल दिखाता हूँ इंसर्ट करके, बिटमैप इमेज नाम की फ़ाइल होती है पेंट की। सेलेक्ट करिए, ओके कर दीजिए, तो आपका देखिए पेंट ओपन हो जाएगा। हो गया ओपन। इसमें मैं कुछ भी बनाता हूँ, जैसे कि मैंने ये बनाया मैंने और इसे कट करता हूँ, तो देखिए ये चीज़ यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी ऑब्जेक्ट। आया समझ में आपको। अगला है इक्वेशन, बनी बनाई इक्वेशन आपको चाहिए मैथमेटिक फार्मूले वाले, तो यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, और अगर आपको खुद लिखना है, अगर खुद लिखना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। कैसे लिखोगे, इक्वेशन पे क्लिक कर देना यहाँ पे, तो देखिए आपको सारी डिज़ाइन के अंदर सारी चीज़ें इक्वेशन ये चाहिए, ऐसे यहाँ से कुछ इस तरह से इसके अंदर कुछ लिखना चाहो जैसे 5 वगैरह आप लिख सकते हो, जैसे भी आप चाहते हो ना वैसा आ जाएगा। ये देखिए जो भी चाहिए आपको यहाँ से मार्क निशान वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएंगे, आप यहाँ से इनका यूज़ बड़े आसानी से कर सकते हो। अगला ऑप्शन आता है यहाँ पे सिंबल का। देखिए यहाँ पे आपको सिंबल, आपको मैं दिखाता हूँ सही तरीके से। सिंबल्स में क्या होता है, आप कई तरीके के सिंबल्स को इंसर्ट कर सकते हो जो कि आपके कीबोर्ड में नहीं होते। जैसे कि देखिए कॉपीराइट का सिंबल, रजिस्टर्ड का सिंबल, ये सब रजिस्टर्ड के साइन है। यहाँ मोर सिंबल्स पे क्लिक करिएगा तो बहुत सारे आपको सिंबल्स मिलने वाले हैं। फिलहाल मैं आपको रजिस्टर्ड का सिंबल इंसर्ट करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा STP कंप्यूटर एजुकेशन लिखा, मैं चाहता हूँ इसके साइड में ऊपर रजिस्टर्ड का सिंबल लग जाए, तो यहाँ जाइए इस पर क्लिक करिए, देखिए तो ये रजिस्टर्ड का सिंबल लग गया। मैं इसे बड़ा करके आपको दिखाता हूँ तो और अच्छे से आपको दिखेगा। ये देखिए लग गया। मैं चाहता हूँ इस पर कॉपीराइट का सिंबल लग जाए, तो कैसे लगेगा, मैं यहाँ इसे पेस्ट करता हूँ, इसके आगे रखता हूँ कर्सर, यहाँ जाता हूँ कॉपीराइट पे क्लिक कर देता हूँ, तो कुछ इस तरीके से देखिए कॉपीराइट का भी सिंबल लग जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ चाहता हूँ STPCE लिखता हूँ यहाँ पे, और यहाँ रजिस्टर्ड का सिंबल बिना सिंबल के लगाना चाहता हूँ, मतलब बिना सिंबल पे क्लिक किए, तो कैसे लगेगा, ध्यान से देखिएगा। ब्रैकेट ओपन, आर ब्रैकेट क्लोज,
जैसे ही करोगे वैसे ही रजिस्टर्ड का सिंबल आ जाएगा और अपीयर हो जाएगा। आप इन सिंबल्स को शॉर्टकट की मदद से भी इंसर्ट कर सकते हो। कैसे होगा इंसर्ट, ध्यान से देखिएगा। मोर सिंबल्स पे जाइए, देखिए रजिस्टर्ड वाला सिंबल जैसे मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट हो गया। तो देखिए इसकी शॉर्टकट की देखिए यहाँ लिखी हुई है ऑल्ट प्लस, सॉरी हाँ ये ऑल्ट प्लस 0174, ये शॉर्टकट की इस तरीके से लिखी हुई है, आप इसका यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आपने क्या करना है, ऑल्ट दबा के रखना है, 0174 स्पीडली प्रेस कर देना है आपने। एक बार मैं करके दिखाता हूँ, याद रखिएगा ये नंबर 0174, 0174। तो ऑल्ट के साथ मैंने 0174 दबा दिया, ये देखिए इंसर्ट हो गया। इसी तरीके से आप किसी भी सिंबल को यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो। बहुत सारे सिंबल्स हैं, देख लीजिएगा आप इसे अच्छे से। ठीक है, तो अब हमारा फाइनली इंसर्ट हो गया ख़त्म। जो एक दो चीज़ें बची हुई है उसे हम आगे की वीडियोस में कंप्लीट कर लेंगे। और अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। हैव अ नाइस डे।